वेट आगे व्लॉग भी है, ईद का भी है, रमज़ान के कुछ लास्ट डेज का भी है। आई नो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ईद से आने के फ़ौरन बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और वो परसों ही ख़त्म हुए हैं। मैंने कल भी इस वीडियो की एडिटिंग की, लेकिन वो कैंसिल हो गई। मतलब वीडियो जब एक्सपोर्ट हुई 100%, तो वो मेरी गैलरी में सेव ही नहीं हुई, वरना सेव हो जाती तो आपको ये व्लॉग कल ही देखने को मिल जाता। बट अनफॉर्चुनेटली आपको आज देखने को मिलेगा। आई होप इस दफ़ा सेव हो जाए, इस दफ़ा भी सेव ना हो तो फिर शायद मैं वीडियो डिलीट कर दूँ गुस्से से। खैर, ये व्लॉग मल्टीपल डेज़ का है, रमज़ान के और ईद का भी व्लॉग इसी में है, तो ये व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो इसलिए एंड तक देख कर जाना। आई नो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोगों को वर्थ इट लगेगा इतना लंबा व्लॉग देखना। सो अब एंजॉय करो व्लॉग को। बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है रमज़ान का सेकंड लास्ट और थर्ड फ्राइडे, और आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। ये शायद मेरा रमज़ान का जो है अभी फ़िलहाल सेकंड लास्ट व्लॉग होगा, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें स्पेशल है, इसलिए मैं इसको बना भी रही हूँ, वरना मैं शायद ना बनाती। तो इस व्लॉग में स्पेशल चीज़ ये है कि ट्यूसडे को है मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये व्लॉग थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड भी होगा। प्लस मैं रमज़ान में रोज़ों में कैसे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करती हूँ वो भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। वैसे मुझे आता भी नहीं है बनाना वैसे वीडियोस कि इंसान लोग बनाते हैं ना रमज़ान में, जैसे अपनी पढ़ाई की बायस से भी, तो मुझे वो आती वीडियोज़ बनाने की मैं ट्राई करूँगी, तो उसके रिलेटेड होगा ये व्लॉग। लेकिन हाँ, फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कर देना। और अभी मैंने ये जो पहनी है टी शर्ट, ही मैंने मंगवाई थी ऑर्डर करके, और इसी की मैंने अनबॉक्सिंग कल ही इस व्लॉग में की, और आज सुबह ये उसी के नेक्स्ट डे में इसका इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे वो क्लिप लगा देती हूँ जिसमें मैंने टी शर्ट की अनबॉक्सिंग की थी, देख ली। तो कल मैं जाने वाली हूँ सैलून अपना हेयर कट करवाने की, जो कि मैं हमेशा ईद पे करवाती हूँ, तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि कल सैटरडे तो कल टाइम मिलेगा। और यहाँ पे मुझे चोट लग गई जब मैं नहा के आई, तो उसके बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे मेरे कट लगा हुआ, और इतना ज़्यादा जलन हो रही थी इसमें कि जब मैं शैम्पू की बोतल खोल रही थी तो उसके पीछे लगा हुआ था ना, इससे उसका कैप अटैच होता है, तो वो मेरे लग गया और यहाँ पे कट लग गया। इतनी जलन हो रही थी, इतना दुख रहा था ये। खैर, अब मैं आ गई सैलून अपना हेयर कट करवाने के लिए, जो कि मैं हर ईद पे करवाती हूँ। तो अब ये मेरे बालों को वेट कर रही हैं, और वो मेरे बाल वेट करती थी वो वापस सूख जाते थे, क्योंकि वो मम्मा के हेयर कट करने लग जाती थी। खैर, वेट करते करते ये था मेरा फाइनल लुक, और मुझे अपना हेयर कट अच्छा लगा है। इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अगली आगे की क्लिप आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा हेयर स्टाइल कैसे हुआ है, विदाउट एनी ब्लो ड्रायर, विदाउट एनी हेयर वॉश। में जो घर से नहा कर आई थी उसी में उन्होंने किया। तो ये था मेरा फाइनल लुक। बाल असल में ऐसे लग रहे हैं, जो कि मुझे तो अच्छे लगे। मैंने थोड़े से शॉर्ट करवाया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे और घने हो गए थे माशाल्लाह से, तो फिर मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, सुलझते ही नहीं थे, सारे ज़्यादातर स्प्लिट एंड्स थी, तो इसलिए मैंने फिर शॉर्ट करवा लिए थोड़े से, इतने भी नहीं करवाए। और ये था थोड़ा सा मैंने आपको सैलून का लुक दिखाया, और ये थी मैं, और ये मैं विदाउट फिल्टर ऐसी दिखती हूँ, अगर आप कभी मुझे नहीं दिखा तो। यार, अभी जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो की एडिटिंग की थी उसमें मैंने अच्छी अच्छी बातें कही थी, मैं तो खुद भी भूल गई मैंने क्या कहा था, क्योंकि कल हो गई है, मतलब कल की बात थी वो, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छा बोला था इसमें, तो ये तो मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। खैर, सैलून की मैंने आपको थोड़ी सी आउटलुक दिखाई, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे, जहाँ पे मैं भी आपको बता दूँगी कहाँ जाने वाले। तो ये जगह थोड़ी रमज़ान की फेस्टिव वाइब से ही रिलेटेड है। अब आप देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. आज था पाकिस्तान डे, उसकी वजह से यहाँ पे रैली भी निकली हुई थी, और हम लोग आ गए थे, इस वक्त शायद 8 बज रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे थे फूड स्ट्रीट, जो कि रमज़ान की वजह से खुली थी चांदनी चौक रावलपिंडी में। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सहरी के लिए कुछ लेके आएंगे, तो हमने लिए थे पाए और चने। और यहाँ पे इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी, हर जगह इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे हर जगह पे, जिसे कहते हैं चप्पे चप्पे पे, पुलिस भी खड़ी हुई थी वैसे सेफ्टी के लिए। और आप लोग रश देख सकते हो यहाँ पे कितने, और यहाँ पे बहुत सारी तवा चिकन की भी शॉप्स हैं 2-3, और हमने थोड़ा ट्राई नहीं किया, बट बहुत रश था। और इस फूड स्ट्रीट की रौनक देख के, जिस तरह हमारे शहरों में होती है मुल्तान भावलपुर में रौनक, वैसे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े शहरों में इतनी होती नहीं है। और यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि रमज़ान के अभी लास्ट के आखिरी दिन भी चल रहे हैं ना, मतलब लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रश कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया इस फूड स्ट्रीट को, वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारी गाड़ी के साथ भी पुलिस खड़ी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं।
हे गाइस, तो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट डे। और जितनी भी हमने चीज़ें ली थी, हमने लिए थे चने और लिए थे पाए। और मैं तो खाती नहीं दोनों चीज़ें, मम्मा पापा कह रहे थे कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पाए का शोरबा जो था बहुत पतला पानी था, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं था। और चने थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें नमक बहुत तेज था। और उसमें एक कोफ्ता भी डलवाया था, तो वो जो गोश्त था ना कीमे का, इतना सख्त था कि वो टूट भी नहीं रहा था। तो इस तरह के वो खाली मतलब देखने में, या अगर आपको इन्वायरमेंट ऐसे इन्जॉय करना एटमोसफेयर, तो आप जा सकते हो ना। खाने पीने के लिए तो स्ट्रीट ऐसी ही है, मतलब जो फूड स्टॉल्स लगे हुए, तो वहाँ से ये चीज़ें ट्राई मत करें। क्या पता किसी के अच्छे भी हो, ये नहीं पता। खैर, तो मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है संडे और अभी मैं यहाँ पे बस बैठी ही हूँ। और अभी बज रहे हैं 3:50 और रोज़ा खुलने में भी 2 घंटे रहते हैं। और हाँ, मेरे बालों में जाना, मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, मेरे बाल गीले हो रहे हैं। तो ऐसा मैं सुना कि उधर क्या मैंने तेल लगाया है बालों में और ऐसे बन के बैठ गई। तो बस हमने अपना हेयर कट करवाया, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो सैलून बंद हो गया था। तो वो कह रही थी कि बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो हम बस अपना हिसाब करें। लेकिन हम क्योंकि वहाँ पर पहुँच गए थे, और जो हेयर कट करती हैं, मतलब जो हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह होती हैं, वो उस टाइम पे वहाँ पर थी, अवेलेबल थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपका हेयर कट करवा देते हैं। तो मैंने हेयर कट करवाया, मम्मा ने भी हेयर कट करवाया, और मम्मा का हेयर कलर भी थैंकफुली हो गया। उसके बाद फिर मुझे तो भूख ही नहीं लगी। रोज़ा खोलने के बाद इफ्तारी करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती ज़्यादा, मैं सहरी करती हूँ। तो खाने में मैंने तो कुछ नहीं खाया। मैंने अपनी सनस्क्रीन नहीं खरीदी, क्योंकि परसों से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं माशाल्लाह और इंशाल्लाह, क्योंकि परसों से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस पर मैं धूप में बाहर जाऊँगी तो मुझे सनस्क्रीन चाहिए होगी, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन लेके आई हूँ। अपनी सेरावी की है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट वेरिएंट है, तो उसका भी मैं रिव्यू या तो आपको इसी वीडियो में दे दूँगी, या फिर कोई और वीडियो बनाऊँगी। तो खैर, वो मैं नहीं लेके आई हूँ, तो वो भी अभी आपको दिखाऊँगी। और मैंने भी खुद भी अभी यूज़ नहीं किया, परसों ही करूँगी या फिर कल करूँगी अगर कहीं जाएंगे तो बस यही है। तो इससे पहले मैंने सेरावी की जो है वो जेल वाली सनस्क्रीन यूज़ की थी, और एक टिंटेड भी थी, जिनका दोनों का मैं रिव्यू बना चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे, दैट विल हेल्प यू, इस तरह से कुछ टाइटल था। तो उसमें मैंने दिखाया था, तो जेल वाली अच्छी थी। टिंटेड का मैंने कहा था कि उसमें से थोड़ी स्मेल अजीब आती है, तो वो अब मत यूज़ करना। तो अब ये वाली जो है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी लगी, मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया। तो ये थोड़ी लोशन फॉर्म में है। तो ये तीसरा वेरिएंट है सेरावी की सनस्क्रीन का। तो मैं खुद भी देखूँगी, आपको भी दिखाऊँगी, तो फिर इसका रिव्यू बनाएंगे। तो अभी हम लोग रात को निकल पड़े हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं गाड़ी वॉश। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाड़ी वॉश होते हुए, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत था, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी सुन पाऊँ। तो हमारी कार वॉश हो गई, अब वो उसको बस कपड़े से सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो शीशों में जम ना जाए। तो अब हमने देखिए नई किस्म की मार्ट यहाँ पर खुली हुई है। इसकी मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे पोस्ट डाली है, वाइब जो जिसका नाम है। तो वहाँ पे अगर आपने देखी तो जाकर देख लेना। तो हम लोग फाइनली इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें बाहर से लग रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो काउंटर पे लोग थे वो इतने देख रहे थे, पता नहीं क्यों वीडियो बना ली, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई। और यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स थी, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं पता है टेस्ट में कैसी होंगी। तो मैंने बस यही चीज़ें ली। और साथ ही यहाँ पे कैमरास भी बहुत सारे लग रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स भी थी। पीछे हैं, अभी दिखेंगी, ये रही। तो लेकिन मैंने नहीं ली कोई भी चॉकलेट। तो उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं। और मैंने ली थी, फर्स्ट टाइम ली मैंने ज़ीरो पेप्सी, क्योंकि वो कहते हैं कि शुगर फ्री होती है, लेकिन मुझे नॉर्मल पेप्सी से भी ज़्यादा मीठी लगी। तो आई थिंक ये ज़ीरो शुगर से ज़्यादा तो नॉर्मल पेप्सी अच्छी होती है। तो मैंने तो खैर आप सबका पेप्सी का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद हम लोग, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि हम लोगों ने जब रोज़ा खोला था तब, और उसी के बाद नेक्स्ट डे को था मेरा एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी थी। क्लिप बोर्ड मैंने रखा तो था, लेकिन ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंडेड लोगों का अलाउड होता, तो मुझे नहीं ले जाने दिया। तो मैं सिर्फ स्केल और अपने पेन वगैरह लेके गई थी। तो बस यही थी मेरी एग्ज़ाम की तैयारी। हे गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ सहरी के टाइम। सहरी मैंने कर लिया है, और दही से पराठा खाया था, और साथ हाफ फ्राई एग। और कल है मेरा पहला पेपर, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की टेंशन है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस ये ज़रूर सोच रही हूँ। तो सब कुछ अच्छे से होगा इंशाल्लाह। और फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, और मैं रोज़ा भी रख रही हूँ, तो होपफुली अच्छा जाए सब कुछ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ऑल द बेस्ट बोल देना। और जब तक ये वीडियो आएगी, जब तक मेरे ख्याल से ईद के बाद ही आएगी, या हो सकता है कि मैं बीच में डाल दूँ, क्योंकि ईद के इनके 3 दिन पहले जो है मेरे पेपर है। कल 25 को पहला है, उसके बाद 26 का गैप है, फिर 27, 28 और 29 को हम लोग चले जाएंगे भावलपुर ईद करने के लिए, जैसे हम लोग हर साल जाते हैं।
तो उसके बाद फिर चांद रात का फिर ईद का व्लॉग मैं बनवाऊंगी, लेकिन आई थिंक ये सारे व्लॉग्स जो है ईद के बाद आएंगे। मैं कोशिश करूँगी हमारा व्लॉग मैं ईद से पहले डाल दूँ, लेकिन क्योंकि एग्जाम होंगे तो शायद टाइम ना मिले, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट डे पे भी व्लॉग अपलोड किया है जो कि है ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वो व्लॉग थोड़ा सा छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, 5 मिनट का ही हो, 8 साढ़े 8 मिनट का तो है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी कल, या तो सुबह मिलूंगी अगर मुझे याद रहा व्लॉग करना, तो वरना पे पेपर देके आ जाऊंगी तब मिलूंगी, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊंगी, फ़ोन घर छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि पेपर में ऑब्वियसली फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैं फाइनली नेक्स्ट डे सेंटर पहुंची हूँ सिर्फ बावलों की तरह, क्योंकि आज मेरा रोज़ा भी था, तो इसलिए मेरे एक्सप्रेशंस पे मत जाना। और ये थी मेरी रोल नंबर स्लिप जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये था सेंटर, मैंने मम्मा के फ़ोन से रिकॉर्डिंग की है क्योंकि मैं अपना फ़ोन नहीं लेके गई थी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्लिप में बताया। तो ये था मेरा सेंटर, और सेंटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद आया। कॉलेज अच्छा साफ़ सुथरा था। मैंने अंदर ऊपर हॉल भी दिखाया आपको जहाँ मैं बैठी थी, क्योंकि तब अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उसके जब सेकंड पेपर हुआ तो मैंने तब बनाई थी फर्स्ट पेपर की क्लिप में, तो वो भी अभी आपको आगे दिख जाएगी क्लिप। और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा कॉलेज, आई रियली लाइक डिड। और ये थी मैं, और आई नो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, मैं अपना फ़ोन तो लेके नहीं गई थी। और ये मैंने दूसरे पेपर में बनाई थी जो कि एक दिन बाद था बायोलॉजी का। तो पहले 3 पेपर थे ईद से पहले इंग्लिश, फिर एक दिन का गैप छोड़ के बायोलॉजी, और तर्जुमातुल कुरान। तो तीनों पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। और ये था जो है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, बाहर भी लड़कियाँ बैठती हैं और मैं अंदर हॉल में थी ज़्यादातर क्या मैं हॉल में ही थी लास्ट पेपर तक। तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर से हॉल भी दिखाऊंगी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के अंदर मैं भी बैठी हुई थी अंदर हॉल में। और ये गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, मतलब रमज़ान में जब 3 पेपर हुए तब इतनी नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। किसी दिन सही था मौसम, किसी दिन ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद फिर जब हम लोग आए पेपर देने के बाद घर, तो हमने खोला रोज़ा। और उसके बाद जब हम लोग रात को निकले तो फिर इतनी ज़्यादा शदीद आंधी आ रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और ये इतनी मिट्टी उड़ रही थी। तो जब मिट्टी उड़नी ख़त्म हुई ना, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, क्योंकि मैं लेट हो गई थोड़ा। और आप देख सकते हो कितनी तेज़ जो है वो हवा, ये देखो मिट्टी उड़ रही है, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो खैर उसके बाद हमने अपना खाना वाना खाया और हम लोग जल्दी घर चले गए। और घर जाके चुटकी बजा के मैं पहुँच गई भावलपुर। तो यहाँ से मैंने कट्टू किया, और यहाँ से जब हम लोग भावलपुर चले गए पेपर के बाद, तो मैंने तभी व्लॉग स्टार्ट किया। और हमें जो रूम मिलता है वो हमेशा की तरह वो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा था, बाहर टाइल्स लग रही थी, तो वहाँ रूम में जाने का रास्ता नहीं था। तो हमें पहले ये रूम मिला जो कि मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बाहर की साइड पर था, तो इट वॉज़ नाइस। लेकिन बाद में हमें हमारा वही रूम मिल गया था, और यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारा रोज़ा था। और जब हम रोज़ा इफ्तार करने के लिए जाएंगे तो फिर मैं अभी व्लॉग आगे भी है, तो यहाँ पे मैं आपको रूम टूर देते हुए Later that same evening. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. उससे अगले दिन हमारा रोज़ा इफ्तार था हमारे खाला मामा मुबारक के साथ, क्योंकि उनका था रोज़ा जो है आखिरी वो हमारे साथ खोलना। तो ये थी हमारी आखिरी इफ्तारी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के साथ ही फ़ौरन ईद का चाँद नज़र आ गया था। तो मैं यहाँ पे खुशी खुशी बैठी थी। आप सबको बिलेटेड ईद का चाँद मुबारक, क्योंकि ईद तो चली गई है। और यहाँ पे मैंने पी चाय। उसके बाद हम लोग फिर से जा रहे थे दादी के घर उनको चाँद रात की मुबारकबाद देने के लिए। और यहाँ पे बीच में रास्ते में मस्जिद में लाइटिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बना लूँ। ये थी मेरी वो वाली चप्पल जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। The next day. हाय गाइस, तो मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज थी ईद। तो आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ईद तो चली गई है, तो ईद के दिन हम उससे पहले गए थे। तो वहाँ पे जो ईद पे जो चीज़ें बनती हैं, इस तरह चाट हो गई, और ये तरह शीर कोरमा और बाकी सारी खाने पीने की चीज़ें, और साथ ये थी मिठाई जिसकी याद मुझे अभी भी आ रही है। तो बहुत टेस्टी थी। और दाता स्वीट्स जो कि भावलपुर का बहुत मशहूर है, और भी कहीं पर होगा, लेकिन यहाँ तो खैर बहुत ही फेमस है। उसके बाद शाम को खाई थी हमने आइसक्रीम, क्योंकि ईद पे तो मिठाई आइसक्रीम सब चलती है। तो उसके बाद ईद के दूसरे दिन हम लोग गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए बाहर। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें ऑर्डर की थी, और यही था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपने मेरी ईद के सारे लुक्स देखने, तो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का हैंडल यानी कि ID डाल दी, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक के ईद के पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सब दिन के मैंने प्रॉपर अपने लुक्स की वीडियो एडिट करके डाली हुई है। तो यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और अब मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगे। जिस स्टोरी टाइम वीडियो का मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।